हेलो बच्चों, मेरा नाम एकता है और आज हम शुरू करेंगे ये चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज। इस चैप्टर को भी हम शुरू कर रहे हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। ठीक है, तो दो बच्चे थे, जसपाल और हरप्रीत। वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर। तो हुआ ये कि उन्होंने नोटिस किया कि कुछ लोग एक डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग को एडमायर कर रहे थे। ठीक है ना, वो लोग बोल रहे थे देखो इसके आर्किटेक्चर को, देखो इसके फाइन वुड कार्विंग को। फिर किसी ने कहा कि हमें मिनिस्टर को बोलना चाहिए इस बिल्डिंग को रिपेयर और प्रिजर्व करने। तो जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि कोई एक पुराने घर में क्यों इंटरेस्टेड है। तो अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो वो जो हमने छोटी सी स्टोरी देखी, उसका हड़प्पा से क्या लेना देना। ऐसा है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उनमें कई बार स्टोरीज होती है। ठीक है, इसी तरह से हमें सबसे अर्लीस्ट सिटीज के बारे में पता चला है जो इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, जो हड़प्पा है ये वही हुआ, एक सिटी, एक पुराना सिटी जो कि आज के पाकिस्तान में जिसका साइट है। ठीक है, हमने माउंड के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, जो लेवल्स में रहता है, जिससे हम समझते हैं यहाँ पे क्या हुआ करती थी। ठीक है, तो उसी से हमें हड़प्पा के बारे में पता चला है। और हड़प्पा जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट का एक ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है। ठीक है, ये सारी जो सिटीज थी ये 4700 इयर्स अगो डेवलप हुई थी। अब इन सिटीज के बारे में स्पेशल क्या था, क्या खासियत थी इन सिटीज की। ऐसा था कि जो ये सिटीज थी ये दो या उससे ज्यादा पार्ट्स में यूजुअली डिवाइडेड रहती थी। एक पार्ट थोड़ा सा हाइयर रहता था, रेज्ड रहता था, जिसे हम सिटाडल कहते हैं। दूसरा पार्ट थोड़ा सा लोअर रहता था, उसे हम लोअर टाउन कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर इनके जो वॉल्स रहते थे वो बेक्ड ब्रिक्स के रहते थे। ठीक है, और हर पार्ट के अराउंड रहते थे। और ये जो ब्रिक्स है वो अभी तक है, लास्टेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। ये जो ब्रिक्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जहां पे ये सिटीज हुआ करती थी वहां, जैसे रेड पॉटरी पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, स्टोन वेट्स, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। हम इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। कुछ सिटीज में स्पेशल बिल्डिंग्स बनती थी सिटाडल के ऊपर, जैसे एक मोहनजोदारो था। ये देखिए इस मैप में, यहाँ पे आपको मोहनजोदारो दिखेगा। उसमें एक स्पेशल टैंक था जिसे आर्कियोलॉजिस्ट सब ग्रेट बाथ कहते हैं। ये जो ग्रेट बाथ है, ये जो टैंक है, वो ब्रिक्स उसके चारों तरफ लाइंड है, प्लास्टर से वो कोटेड है। इसे वाटर टाइप, क्योंकि ये ग्रेट बाथ था इसमें पानी रखना रहता था, तो इसे वाटर टाइप बनाने के लिए लेयर ऑफ नेचुरल टार का यूज किया गया है। इसमें स्टेप्स है जो दोनों साइड से नीचे जाती है, सीढ़ियां। ठीक है, और रूम्स है चारों तरफ। इसमें पानी प्रोबेबली किसी वेल से आता था और फिर यूज होने के बाद उसे ड्रेन कर दिया जाता था।
हम गेस करते हैं कि प्रोबेबली जो इम्पोर्टेंट लोग रहते थे वो इसमें स्पेशल ओकेजन्स में डिप करते थे। ये देखिए ग्रेट बाथ, देखिए रूम्स होंगे इसके सब तरफ, सीढ़ियां हैं, ठीक है। जो सिटीज हुआ करती थी पहले, वो हुई आपकी कालीबंगन जो कि इस मैप में यहाँ है, लोथल जो कि यहाँ है। इन सिटीज में फायर अल्टार्स मिले हैं जिसमें प्रोबेबली सैक्रिफाइसेस परफॉर्म की जाती थी, कुछ आग में डाल दिया जाता था। फिर जो ये है मोहनजोदाड़ो, जिसके ग्रेट बाथ के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर ये हड़प्पा, फिर ये लोथल। इन सिटीज में प्रोबेबली इलेबोरेट स्टोर हाउसेस हुआ करती थी। स्टोर हाउसेस के बारे में तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, जिसमें ग्रेन स्टोर किए जाते थे जो फार्मर्स जमा कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउसेस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में। जो हाउसेस होती थी वो जनरली एक या उससे ज्यादा स्टोरीज की होती थी, एक या दो स्टोरीज की होती थी, ठीक है। कोर्टयार्ड जो रहता है, आंगन, उसके अराउंड रूम्स रहते थे। ज्यादातर हाउसेस में एक सेपरेट बेदिंग एरिया रहता था, नहाने के लिए जगह। और कुछ घरों में तो वेल्स भी होते थे पानी सप्लाई करने के लिए। बहुत सारे सिटीज में, इनमें से बहुत सारी सिटीज में कवर्ड ड्रेन्स होते थे, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस में रहते थे। ये जो ड्रेन्स रहते थे, क्योंकि अब मैं आपको ड्रेन्स का पहले पिक्चर दिखाती हूँ। ये है कवर्ड ड्रेन्स, और ये वेल्स जो कुछ घरों में रहते थे। ये ड्रेन्स आप लोगों ने देखा ना, ठीक से देख लीजिए। तो ये जो ड्रेन्स रहते थे वो अक्सर घरों को एक दूसरे से जोड़ते थे, घरों को स्ट्रीट्स से जोड़ते थे। जो छोटे ड्रेन्स थे वो बड़े ड्रेन्स की तरफ जाते थे, और क्योंकि ये ड्रेन्स कवर्ड रहते थे तो इनको साफ करने के लिए इनमें इंस्पेक्शन होल्स रहते थे, जिससे इन्हें साफ किया जाता था। तो जो हाउसेस, ड्रेन्स, स्ट्रीट्स, ये सब एक ही साथ प्लान और बनाए जाते थे, प्लान किए जाते थे और बनाए जाते थे, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे। अब यहाँ पे लाइफ कैसी होती थी? जो हड़प्पन सिटी था वो प्रोबेबली बहुत ही बिजी जगह था। यहाँ पे जो लोगों ने ये सब प्लान किया था, ये सब चीजों का कंस्ट्रक्शन, वो प्रोबेबली यहाँ के रूलर्स थे। ये लोग दूसरे लोगों को दूर भेजते थे जिन चीजों की इन्हें जरूरत होती थी वो चीज लाने के लिए, जैसे मेटल, प्रेशियस स्टोन्स और दूसरी चीजें। यहाँ पे स्क्राइब्स भी रहते थे। स्क्राइब्स मतलब जो जिन्हें लिखना आता था, और ये लोग सील्स प्रिपेयर करते थे। ये देखिए, ये है सील्स, ठीक है ना। सील्स में यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ये जो साइंस है वही उनके स्क्रिप्ट का पार्ट था। ये एक अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में मिली है, ठीक है। ये हुई आपकी हड़प्पन सील। यहाँ पे कुछ क्राफ्ट्स पर्सन्स भी रहते थे इस हड़प्पन सिटी में, जो कि बहुत बिजी जगह थी, जो हर तरह की चीजें बनाते थे अपने घर में या फिर वर्कशॉप्स में। प्रोबेबली लोग दूर दूर जगहों पे जाते थे और रॉ मटेरियल्स लेके आते थे जिन्हें ये क्राफ्ट पर्सन्स यूज करते थे, ठीक है। और
यही लोग प्रोबेबली ये टेराकोटा टॉयज भी बनाते थे। इनसे प्रोबेबली उस समय के बच्चे खेलते होंगे। देखिए ये सारी है टेराकोटा टॉयज। ज्यादातर चीजें जो इन सिटीज में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है वो स्टोन, शेल, मेटल से बनी है। मेटल जो इंक्लूड करता है कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर। कॉपर और ब्रॉन्ज जो थे वो टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स बनाने के लिए यूज होते थे। गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने के लिए यूज होती थी। सबसे जो इंटरेस्टिंग लगता है आर्कियोलॉजिस्ट को आज वो हुए बीड्स, वेट्स, ब्लेड्स, ये सब जो मिले इन साइट्स से। ये देखिए ये स्टोन वेट्स, ये हुआ बीड्स, ये हुआ स्टोन ब्लेड्स। हड़प्पन्स तो सील्स भी बनाते थे स्टोन से, जो कि आपने अभी देखा। हड़प्पन्स पॉट्स भी बनाते थे ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन का। ये देखिए इस तरह की पॉट्स। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना मेरगढ़ के बारे में, वहां पे कॉटन मिलती थी प्रोबेबली 7000 ईयर्स अगो भी। ये हम समझते हैं क्योंकि पीसेस ऑफ क्लॉथ मिले हैं, सिल्वर वास और कुछ और कॉपर ऑब्जेक्ट्स के से अटैच्ड, मोहनजोदाड़ो में भी। ये देखिए यहाँ पे एक स्टोन स्टैचू है जिसमें कोई इंपॉर्टेंट आदमी उस समय का, जिसे दिखाया गया है एक एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट पहना हुआ। उस समय भी लोग पहनते थे कपड़े। काफी सारी चीजें जो तब बनती थी वो प्रोबेबली स्पेशलिस्ट्स बनाते थे। स्पेशलिस्ट्स कौन होते हैं? जो कोई एक तरह की चीज बहुत अच्छे से करते हैं, जैसे या तो स्टोन कट करेंगे या बीड्स पॉलिश करेंगे या सील्स कार्व करेंगे। हमने अभी देखा ना ये सारी चीजें। और हमने ये भी पढ़ा कि जो क्राफ्ट्स पर्सन थे उन्हें रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती थी। तो रॉ मटेरियल्स होती क्या है? ये वो चीजें हैं जो या तो नेचुरली मिलती हैं जैसे वुड, ओर्स, या फिर फार्मर्स या हर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। फार्मर्स अपने प्लांट्स वगैरह से और हर्डर्स एनिमल्स से। ठीक है। और जो रॉ मटेरियल्स रहती है उन्हें प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। एक एग्जांपल हुआ जो कॉटन आपको मिलेगी प्लांट से जो फार्मर्स प्रोड्यूस करेंगे, और इसे वो क्राफ्ट्स पर्संस प्रोसेस करके क्लॉथ बना देंगे। ठीक है। दूसरे रॉ मटेरियल्स हुए, जैसे कॉटन एक रॉ मटेरियल है जो यहाँ पे मिल जाती थी। फिर हुए रॉ मटेरियल्स कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स। ये सब दूर दूर से लाना पड़ता था। हड़प्पन्स को प्रोबेबली कॉपर मिली होगी आज के राजस्थान या फिर ओमान से, जो कि वेस्ट एशिया में। टिन उन लोगों को मिलती होगी आज के अफगानिस्तान, ईरान से। टिन होती है जब कॉपर को ब्रॉन्ज के साथ मिक्स किया जाता है। गोल्ड उन्हें प्रोबेबली आज के कर्नाटका से मिलती होगी, जहां पे आज की ये सब जगह है वहीं वहीं से।
फिर इन लोगों को खाना कैसे मिलता था? जो कुछ लोग तो सिटीज में रहते थे, हमने सिटीज के बारे में पढ़ा, और कुछ लोग कंट्री साइड में रहते थे जहाँ पे वो क्रॉप्स ग्रो करते थे, एनिमल्स रेयर करते थे। जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो खाना सप्लाई करते थे ये क्राफ्ट्स पर्सन्स को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को जो सिटीज में रहते थे। फार्मर्स एंड हर्डर्स जो कंट्री साइड में रहते थे। ये हमें पता है रिमेन्स ऑफ प्लांट्स देखकर कि वहां पे हड़प्पन लोग जो थे वो भी ग्रो करते थे वीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिंसीड, मस्टर्ड। ये जो एक प्लाव नाम का टूल है, इसे यूज किया जाता था अर्थ को डिग करने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए, सीड्स प्लांट करने के लिए। देख रहे हैं आप प्लाव? वहां पे ज्यादा बारिश होती नहीं थी तो उन्हें इरिगेशन यूज करना होता था। इरिगेशन क्या होता है? जब पानी स्टोर करते हैं बाद में फील्ड्स को सप्लाई करने के लिए, जब प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, पानी स्टोर करके यूज करना। अगर बारिश हमेशा हो नहीं रही हो तब इरिगेशन ही यूज करना पड़ेगा। जो हड़प्पन्स थे वो कैटल, शीप, गोट, बफेलो रियर करते थे। और जो वाटर और पैस्चर्स थे, पैस्चर्स जहाँ पे उन्हें जानवरों को चराने ले जाना हो, वो सब सेटलमेंट्स के आसपास रहते थे, सेटलमेंट्स जहाँ पे वो लोग रहते थे। पर समर में हो सकता है आराम से पानी नहीं मिलती हो, तो फिर उन्हें प्रोबेबली थोड़ा दूर जाना पड़ता था पानी और घास के लिए। वो लोग फ्रूट्स भी कलेक्ट करते थे जैसे बेर, फिश भी कैच करते थे, वाइल्ड एनिमल्स जैसे एंटीलोप को भी हंट करते थे। चलिए अब हम लोग हड़प्पन टाउन्स को देखते जो गुजरात में थे। जैसे एक है आपका यहाँ पे सिटी ऑफ धोलावीरा, अभी तो हमने इसके बारे में देखा ना, इसको हमने अभी मैप में देखा। चलिए एक और बार देखते हैं। ये देखिए धोलावीरा। तो जो ये धोलावीरा है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। ठीक है, हर पार्ट वॉल्स, मासिव स्टोन वॉल्स से सराउंडेड था, जिसमें एंट्रेंस रहती थी गेटवेज के थ्रू। इन सेटलमेंट्स में बड़ी बड़ी ओपन एरियाज रहती थी जहां पब्लिक सेरेमनीज होती थी। ठीक है, ये हमने पढ़ा धोलावीरा के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लोथल के बारे में। लोथल भी एक सिटी थी वहां। ये देखिए ये आपकी धोलावीरा और ये लोथल। देख लीजिए लोथल एकदम कोस्ट पे है। जहां लोथल थी वहां पे काफी सारे रॉ मटेरियल्स मिलते थे जैसे सेमी प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है, और ये इसीलिए एक इम्पोर्टेंट सेंटर था ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, स्टोन, शेल, मेटल से। यहाँ पे स्टोर हाउस भी था सिटी में। यहाँ पे सील्स, सीलिंग्स भी मिले थे इन स्टोर हाउसेस में। ये देखिए यहाँ पे एक डॉकयार्ड का पिक्चर दिया हुआ है। ये डॉकयार्ड था वहां लोथल में। इसमें प्रोबेबली बोट्स, शिप्स सब आते थे सी से या रिवर चैनल से। यहाँ पे जो चीजें लेकर ये आते होंगे गुड्स, उसे प्रोबेबली या तो डाला जाता होगा इन बोट्स और शिप्स में या उतारा जाता होगा इन बोट्स शिप्स से। अब अभी हमने पढ़ा सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में जो लोथल के स्टोर हाउसेस में मिली।
ठीक है, हमें पता है स्टोर हाउसेस में ग्रेन्स प्रोबेबली स्टोर होते थे। सील्स किस लिए यूज होती थी? बहुत बार जो ये सील्स थी वो जो बैग्स रहते थे या जो पैकेट्स रहते थे जिसमें सामान रहती थी उसे स्टैम्प करने के लिए यूज होता था। ठीक है, जब वो चीजों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा हो तो क्या होता था कि एक लेयर ऑफ वेट क्ले, मिट्टी थोड़ा सा लगा दिया जाता था उस पैकेट के नॉट पे। ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक सील प्रेस कर दिया जाता था। तो जो सील का इम्प्रेशन रह जाता था, हमने पढ़ा ना सील क्या है, जो क्राफ्ट्समैन बनाते थे जिसका हमने पिक्चर भी देखा, उसका इम्प्रेशन रह जाता था मिट्टी पे, जो क्ले लगाया गया है, उसी को हम कहते हैं सीलिंग। तो ऐसा है, जब ये सील इंटैक्ट रहे, जब ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा तो फिर हम समझ जाते हैं कि चीजें सेफली पहुंच गई। अब हम आते हैं मिस्ट्री ऑफ द एंड में। ऐसा हुआ कि 3900 ईयर्स अगो बहुत ही मेजर चेंज दिख रहा है इसी साइट्स में। ऐसा समझ आया आर्कियोलॉजिस्ट को कि 3900 ईयर्स अगो लोगों ने यहाँ पे रहना छोड़ दिया। ठीक है, राइटिंग, सील्स, वेट्स, अब ये सब नहीं यूज होती है। जो रॉ मटेरियल्स आती थी दूर दूर से वो अब रेयरली आती थी। ठीक है, गार्बेज पाइल अप होने लगी स्ट्रीट्स पे, ड्रेनेज सिस्टम्स टूट गए, न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेस वर बिल्ट। अब जो घरें बनती थी वो उतनी अच्छी नहीं थी जैसे पहले, उतनी प्लान्ड नहीं थी जैसे पहले वाली थी। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली हुआ क्या। कुछ कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो नदियां थी वो सूख गई, कुछ कहते हैं पेड़ खत्म हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, कुछ कहते हैं फ्यूल्स की जरूरत थी ब्रिक्स बेक करने के लिए, कॉपर स्मेल्ट करने के लिए, कुछ कहते हैं मे बी लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शीप एंड गोट ग्रेज करके डिस्ट्रॉय कर दिए ग्रीन कवर को, कुछ कहते हो सकता है फ्लड आ गए। पर ये सब रीजंस हो तो सकता है, लेकिन कोई भी चीज सारे सिटीज में एक साथ तो नहीं ना हो सकता, ये सब सिर्फ कुछ ही एरियाज में हो सकता है। तो इसीलिए हम श्योर नहीं कि एग्जैक्टली वो ऐसा हुआ क्यों, वो सिटीज सब वहां पे लोगों ने रहना क्यों बंद किया, हुआ क्या एग्जैक्टली। पर हम गेस कर सकते हैं कि इस टाइप की कुछ रीजंस हो सकती है। पर प्रॉब्लम है कि सब जगह एक साथ तो नहीं ना हो सकती। तो आप बस ये रीजंस का ध्यान रखें। रिवर्स हो सकती है ड्राई अप हो गई होगी, डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा, फ्लड हो गई होगी। ठीक है, मे बी रूलर्स ने कंट्रोल लॉस्ट कर दिया होगा, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे होंगे सब चीज को। ऐसा भी हो सकता है कि लोग कहीं और रहने चले गए, छोटे छोटे सेटलमेंट्स में, ईस्ट और साउथ में। तो पता है ना कि नॉर्थ और वेस्ट के साइड में थी। ऐसा हुआ कि ये जब सब खत्म हो गया उसके 1400 ईयर्स बाद नई सिटीज इमर्ज होनी शुरू हुई। उसके बारे में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे। चैप्टर खत्म करने से पहले एक छोटी सी टिडबिट। एक जगह है इजिप्ट नाम का, ठीक है, उस जगह में इस तरह के स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसे पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में बरियल साइट्स के बारे में पढ़ा था ना। तो ये जो पिरामिड्स हैं ये वर्ल्ड के सबसे एलैबोरेट बरियल साइट्स है। इसमें जो इजिप्ट के राजा लोग रहते थे उनके बॉडीज को केयरफुली प्रिजर्व और बरी किया गया है। उनके बॉडीज के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे बरीड हैं, जैसे फूड, ड्रिंक, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स, एनिमल्स। ठीक है, कभी कभी तो सर्विंग मैन एंड वुमेन को भी बरी कर दिया जाता था रूलर्स के साथ। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर होती है खत्म।